जय माता दी दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका एक और बार स्वागत है। तो आज सुबह हम सब जा रहे थे मचेल माता के दर्शनों के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने गाड़ी बुक कर ली और माता का जयकारा लगा के हम सब बैठ गए और हम सब चल पड़े आगे के लिए। कुछ घंटे आगे चलने के बाद हम पहुंच गए पाडर वैली में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी गाइस। तो फिर आपको भी यहाँ पे आना चाहिए। और थोड़ा और आगे चलने के बाद हम आगे यहाँ पे अठोली में, और यहाँ बैठ के हम लोगों ने लंगर खाया। और थोड़ी देर लंगर खाने के बाद हम यहाँ पे इन लोगों का डांस भी देख रहे थे। और फिर यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए जसोती में। पहले तो ऐसा था कि गाड़ी यहाँ तक आया नहीं करती थी। जब मैं 6-7 साल पहले यहाँ आई थी, गुलाबगढ़ तक ही गाड़ी जाती थी, लेकिन आज जसोती तक हमारी गाड़ी जाती है। तो फिर इसके बाद आगे चलने के बाद हमने यहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हमारी पैदल यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो गई। रास्ते में काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, सब माता का जयकारा लगा रहे थे। बोट नाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी जगह लगी। ये पापा हमको यहाँ पे इसके बारे में बता रहे थे। इस नदी का ये था कि जैसे हम आगे आगे चल रहे हैं ना, बीच में नदी शांत हो रही है और बीच में उग्र हो जा रही है। तो वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसका। तो फिर आगे चलने के बाद हमने बैठ के यहाँ पे पकोड़े खाए। कुछ ज़्यादा टेस्टी थे नहीं, नॉर्मल ही थे। फिर आगे हम चलते चलते रास्ते में जो डांस चल रहा था वो भी कर रहे थे और आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। इस जगह का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे सब लोग ना दरबार जाने से पहले यहीं से नहा के जाते हैं। तो आगे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मंदिर थे और हम हर मंदिर से होके जा रहे थे। और यहाँ हम पहुँचे कुलवीर सिंह जी के लंगर में, जहाँ बहुत ही टेस्टी टेस्टी लंगर मिलता है। और यहाँ देखिए मैं कैसे छुप छुप के खा रही हूँ। और यहाँ से ही मचेल माता दिखनी स्टार्ट होती है। और हम शाम को वहाँ पहुँचे थे, अपने लिए रूम ढूंढना स्टार्ट हो गए। और रात को हम वहाँ पहुँचने के बाद जागरण में चले गए सबके सब। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे हम लोग लाइन में लग गए माता रानी के दर्शनों के लिए। काफ़ी रश रहता है जब छड़ी आने वाली होती है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और फिर दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए, थोड़ी देर पिक्चर्स ली और वहाँ से निकल के खाना खाने के लिए चले। लंगर के खाने की ना बात ही अलग होती, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहता है। ये हम हलवा, पूड़ी, चने ये सब खा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। फिर यहाँ पे मम्मी थोड़ी सेवा कर रही थी, बर्तन धो रहे थे और मैं और अनुदी बैठ के आग सेक रहे थे। और ये रहे भोले बाबा, जो कि अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं वहाँ पे। अगर आप लोग आए होंगे तो आपने भी ये दर्शन किए हुए होंगे। और फिर उसके बाद हम सब चले गए गुम्फा घूमने के लिए, जो कि मचेल से 1-2 किलोमीटर ही शायद दूर है। हमें तो 1 घंटा लगा था वहाँ से जाते हुए। तो ये देखिए कितना सुंदर है, हरे भरे खेत। और फिर इन सब खेतों से होते हुए हम वहाँ तक पहुँचे। और ये है शायद प्रेइंग व्हील कुछ कहते हैं, मुझे इसका पूरा पता नहीं। तो कहते हैं इसको घुमाने से ना आपकी विशेष पूरी होती हैं। तो हमने भी यहाँ पे जाके घुमाए और फिर सबने बारी बारी से ये घुमाया और फिर हम वहाँ से आगे निकल गए। ये पुल काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, मैंने सोचा वहाँ से आके यहाँ पे एक वीडियो बना लूँगी। तो फिर आगे चलते गए। हमें यहाँ पे ना कुछ यहाँ की लोकल लेडीज़ थी जो कुछ बूटियाँ बेच रही थी। तो हम उनसे पूछ रहे थे यहाँ का इनका रेट वगैरह क्या है। तो वहाँ से फिर आगे चले गए हम। यहाँ हम पहुँच गए गुम्फा और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा प्रेयर व्हील्स थी जो हमने घुमाई। कहते हैं कि इनसे पाप काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, तो हम भी अपने पाप कम कर रहे थे। और फिर व्हील्स घुमाने के बाद हम सेकंड फ्लोर पे चले गए, जहाँ पे भगवान बुद्ध जी की मूर्ति है, जो कि हरि विष्णु जी के ही अवतार रह चुके हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा मंदिर है, बहुत ही शांत माहौल था यहाँ का। और थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ के हमने लोकल से थोड़ी बात की और उन्होंने हमें डिटेल में इसके बारे में बताया। तो आप उन पे कमेंट्स करके, और ये 102 है, वो 208 है। मतलब विस्तार से लोगों को समझाने के लिए सरल बना है। इसको बोलते हैं त्रिपिटिका। हाँ, वो उनका निचोड़ है। इधर 12-13 पोथियों में जो बड़ी बड़ी पोथियां नजर आ रही है ना, ये हैंडमेड पेपर है, हाथ से। और ये है पंचमुखी शंख, जो कि बहुत ज़्यादा रेयरली देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ इसके दर्शन कर लिए और फिर दर्शन करने के बाद हम सब चले मचेल के लिए वापस। और फिर ये रास्ते में काफ़ी ज़्यादा जो जड़ी बूटियाँ हमने देखी थी, वही पापा फिर से लेने यहाँ पे स्टार्ट हो गए। तो फिर यहाँ आगे चलने के बाद ना हमने मोमोज़ भी खाए, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और फिर वहाँ से हम आगे चले, एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन देखी हमने अपने लिए वीडियो बनाने के लिए। और फिर मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पुल पे आके मैं फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो अनुजी मेरे लिए सॉन्ग गा रही जैसे कि आप सुन रहे हो।
और फिर वहाँ से वापस आने के बाद हमने एक बारी और माता रानी को नमस्कार किया, माथा टेका और वापस चले। रास्ते में जाते जाते हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे कुछ ख़रीदने के लिए, और फिर फाइनली हमने ये ख़रीदा और फिर हम मचेल से वापस निकल आए। और इसी के साथ हम आज का व्लॉग एंड करते हैं। जय माता दी।